हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 5वां चैप्टर जिसका नाम है नगरी लिपि के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत में। तो नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1920 का, 1921 का, मतलब 1020 का, 1021 का, 1022 का या 223 का। तो बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो आपका आंसर होगा बेतमा दानपत्र आपका 1920 का है। बेतमा दानपत्र कब का है? बेतमा दानपत्र 1920 का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से, 6वीं सदी से, 9वीं सदी से या 4थी सदी से। तो आपका आंसर होगा कब से मिलने लगते हैं? तो आपका आंसर होगा 8वीं सदी से। 8वीं सदी से उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर। क्या बोल रहा है? गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बांग्ला भाषा में या अंग्रेजी भाषा में। तो आपका आंसर होगा उन्होंने किस भाषा में किया था? तो आपका आंसर होगा उन्होंने मराठी भाषा में उन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी। गुणाकर मूलों ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में की थी। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में या इलाहाबाद में। तो आपका आंसर होगा मूले जी ने अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ से की थी? वर्धा में। अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की? वर्धा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका आंसर होगा नेपाली भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। डी नंबर। अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूलों का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1937 ईस्वी या 1938 ईस्वी। तो गुणाकर मूले जो था उसका जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। तो आपका आंसर क्या होगा? गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। अब क्या हो रहा है? गुणाकर मूलों ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? संस्कृत में, अक्षर कथा में, प्राचीन भारत का इतिहास या पूरा लिपि शास्त्र में। तो गुणाकर मूलों ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी थी? तो आपका आंसर होगा प्राचीन भारत का इतिहास। किसमें दिया था? नहीं, प्राचीन भारत, अक्षर कथा में गुणाकर मूलों ने पुरानी पुस्तकों लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी। किसमें? अक्षर कथा में गुणाकर मूलों ने पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी। बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर या बिलासपुर या देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? देवनगर। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? देवनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है पुत्री, बहन, भागिनी या बहू। तो आपका आंसर होगा बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की क्या है? बहन है। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की क्या है? बहन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? नगरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में,
नंदी नागरी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? तो आपका आंसर होगा केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। किस लिपि में? नहीं, नागरी लिपि में लिखी गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर, 12 का ए। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द नागरी लिपि में लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? पहले पहन किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, या फिर चोल राजाओं का? तो आपका आंसर होगा किसे? तो आपका आंसर होगा विजयनगर के राजाओं के, बी नंबर। विजयनगर के राजाओं का नाम ही पहले नंदी नागरी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ललित शैली, अभिनागर शैली, विभ्राष्ट शैली या नगर शैली? तो आपका आंसर होगा उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा हम लोग उसे नगर शैली कहते हैं, डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में या 11वीं सदी में? तो आपका आंसर होगा कब बने? 2 सदी पहले, तो ए नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नागरी लिपि कब एक स्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं 11वीं सदी में या कभी नहीं? तो आपका आंसर होगा वो कब था? तो 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं 11वीं सदी में नगरी लिपि एक स्वदेशिक लिपि थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की जो नगरी लिपि थी उसे क्या कहते थे? नंदीनागरी, कोकर्णी, ब्राह्मी या सिद्धम? तो आपका आंसर होगा उसे क्या कहते थे? पहले सिद्धम कहते थे, डी नंबर। सिद्धम कहते थे। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को हम लोग सिद्धम कहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक या फिर 4500 से अधिक? तो आपका आंसर होगा गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने पुस्तक लिखे? 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की, नलिन विलोचन शर्मा की, महादेवी वर्मा की या सुमित्रानंद पंत की? तो ये जो भारतीय लिपियों की कहानी है वो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका आंसर होगा गुणाकर मूले की, ये नंबर। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर मतलब 20वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोला? इस्लामी शासक कब आरंभ हुआ था? आरंभ काल है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से या 15वीं सदी से? तो इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से है? 20वीं सदी से इस्लामी शासक का आरंभ काल है। कब से इस्लामी शासन का आरंभ काल हुआ था? तो 20वीं सदी से इस्लामी काल का आरंभ हुआ था। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2005 में या 2009 में? तो आपका आंसर होगा गुणाकर मूले की मृत्यु हाल फिलहाल में अर्थात 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा अकबर। अकबर शासक के अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूलो, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या बाबूराम सक्सेना? तो आपका आंसर होगा नगरी लिपि के शीर्षक निबंधकार कौन है? गुणाकर मूलो। बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से,
भारतीय लिपियों की कहानी से, अक्षर कथा से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्या बोल रहा है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राही, नंदी नागरी, देवनागरी या मराठी? तो आपका आंसर क्या होगा? मराठी भाषा की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी लिपि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से या अनाज के ढेरों से? तो टकसाल का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां नंबर क्या हो रहा है? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो आपका आंसर होगा श्रवण बेलगोला स्थान का धर्म है बौद्ध ने जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां नंबर क्या बोल रहा है? सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है या एक प्रकार की लिपि है? तो सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। डी नंबर आंसर। चलिए बढ़ते हैं 29वां नंबर प्रश्न की ओर। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई थी? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को या उज्जैन को? तो देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई थी? काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई थी। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई थी? काशी को। तो अगले प्रश्न की ओर 30 नंबर क्या बोल रहा है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 क्या बोल रहा है? आमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या राजवेद्य? तो आमोघ वर्ष कौन था? आमोघ वर्ष जो था वह एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। आमोघ वर्ष कौन था? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्या हो रहा है? माहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्धि किस भाषा में है? प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत या हिंदी? तो किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 क्या बोल रहा है? बेतमा कहाँ है? इंदौर में, इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या पटना के पास? तो बेतमा कहाँ है? बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? दक्षिण भारत के पंडई प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? दक्षिण भारत के पंडई प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? महेंद्रपाल के, राजा बरगुन के, राजा भोज या श्री गंगराज के? तो आपका आंसर होगा राजा बरगुन के। राजा बरगुन के दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से उसके पलियम ताम्रपत्र मिले थे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।